हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ज़रूरी है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक पॉल्यूशन रहेगा। और पॉल्यूशन जो दिल्ली में खास करके कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वैसे तो पूरे भारत में इसका जो मुख्य शहर हैं उन पर इसका पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है, बट दिल्ली खास करके जो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का इसने मतलब स्थान हासिल कर लिया है। सो जानेंगे कि पॉल्यूशन क्या है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और कैसे मेजर करते हैं, कौन सी संस्था इसको मेजर करती है। सफ़र एक जो मॉनिटरिंग टूल है वो क्या है, जिससे कि आप एक जो देखते हैं कि आंकड़े क्या है। और उसके बाद पॉल्यूशन की मुख्य वजह क्या है, खास करके दिल्ली में और देश में पॉल्यूशन के जो मुख्य कंपोनेंट है, कारक है, वो क्या है। और फिर इसके इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी, एज ए हेल्थ, एज ए इकोनॉमी, एज ए कंट्री, क्या है इम्पैक्ट है इसका। और इसको लेकर के आगे क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हो सकते हैं, उस पर हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सो अंत तक देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं जो AQI है, उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। और AQI का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2014 में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो CPCB है, और उन्होंने IIT कानपुर के साथ मिल करके जो इनका जो पूरा मकसद था, वो मकसद ये था कि वन नंबर, वन कलर और वन डिस्क्रिप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को समझना हो, उसके पहले किसी को अगर पॉल्यूशन को समझना हो तो पॉल्यूशन कैसे आम आदमी को समझाओगे कि ये कंपोनेंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, इतना यहाँ पे कम है, उतना ज़्यादा है। और एक कंपोनेंट नहीं होता, इसमें 8 या 9 मतलब कई तरह के पॉल्यूशन फैक्टर होते हैं। सो किसी को समझना है आम आदमी के लिए, पहले मेजर करना, और आम आदमी को कैसे पता लगे हमारी सिटी पॉल्यूटेड है, मेरा लोकेशन पॉल्यूटेड है कि नहीं है। तो ये मतलब जो थोड़े समझदार लोग थे उन्हीं को, और जो ये सबको समझ सकते थे, सारे फैक्टर्स को, उन्हीं को समझ में आता था। आम आदमी पॉल्यूशन को उतना उसके लिए प्रेशर नहीं बना पाता था, गवर्नमेंट है, पर पॉल्यूशन को नहीं समझ पाता था। तो उसके लिए एक इन्होंने वन नंबर, वन डिस्क्रिप्शन कि आम आदमी भी समझ पाए। आज आप देखते हैं कि आपके AQI का, आपके शहर का AQI कितना है, तो आप समझ जाते हैं कि अगर ये 100 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। बट पहले जब ये नंबर नहीं था तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते थे कि मेरे शहर का जो पोल्यूशन लेवल है वो कितना है, और ये मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है या फिर नहीं है। सो आप पॉलिटिकली मतलब आप सरकार पर प्रेशर नहीं डाल सकते, या फिर जो भी एक्शंस लेने हैं वो नहीं ले सकते। सो ये नंबर से ये क्लियर हो गया। सो 2014 में जो CPCB ने और IIT ने मिलकर के नंबर बनाया था, सो इसका मकसद यही था कि ये आम आदमी को इजीली समझ में आ सके। सो वन कलर, आज क्या होता है कि वन कलर, वन नंबर और वन डिस्क्रिप्शन। सो इसमें मुख्यतः अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखें तो 8 पोल्यूटेंट होते हैं। वो 8 पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है आपका PM 2.5 माइक्रॉन। ये पार्टिकल्स होते हैं जो 2.5 माइक्रॉन जो मीटर होता है उससे भी छोटे होते हैं। माइक्रॉन क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है। सो उसमें इतने छोटे ये पार्टिकल होते हैं कि ये मतलब हमारे जो बाल होते हैं उससे भी कई हजार गुना छोटे होते हैं, और फिर मतलब इतने माइन्यूट होते हैं तो हमें दिखाई भी नहीं देते, वो मुख्य होते हैं। PM 2.5 सिमिलरली PM 10 होता है जो 10⁻⁶ लाइक 10 माइक्रॉन से भी 10 माइक्रॉन या 10 माइक्रॉन से जिसका साइज छोटा होता है पार्टिकल का, वो PM 10 होता है। और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, फिर आपका लेड होता है PB लेड, फिर आपका ओजोन होता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और 8वां होता है आपका अमोनिया। सो ये 8 फैक्टर होते हैं, और इनका ये 8 मिल करके किसी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये क्या अमाउंट होना चाहिए तब ये डिसाइड करते हैं। और इनका एक कलर होता है। फॉर एग्जांपल 8 इन्होंने फैक्टर लिए जो पोल्यूशन के फैक्टर होते हैं, और 6 इन्होंने कलर में डिसाइड किए, 6 इन्होंने कैटेगरी बनाई। पहला कैटेगरी बनाया जैसे फॉर एग्जांपल कि गुड, अगर 0 से 50 के बीच में आपके यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो अच्छा है, गुड है। अगर 51 से लेकर 100 के बीच में है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, मतलब हेल्थ पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, मतलब कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर 51 to 200 के बीच में जाता है तो वो मॉडरेट हो जाता है कि हाँ कुछ हल्का हल्का इम्पैक्ट हो सकता है। लाइक जो एल्डरली हैं या फिर ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम्स है दमा की, या फिर ऑलरेडी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उनको दिक्कतें आ सकती हैं। बट जेन्युइन ऐसे प्रॉब्लम नहीं है मॉडरेट। बट उसके आगे जाते हैं, मॉडरेट के बाद आपका फिर पुअर, वेरी पुअर, हजार्डियस कैटेगरी तक जाती है। सो 5 ये टोटल जो ये टूल जो मॉनिटर करता है, इसका नाम है उसका सफ़र,
जो मॉनिटर, ये जैसे आप देखते हैं कहीं ये वॉच टावर लगे होते हैं जहाँ पे दिखा रहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो वो जिसने लगाया है वो उसको बोलते हैं सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी, वो रिसर्च के लिए उस सफ़र का ये सफ़र टूल है, वो मॉनिटर करता है उसको। सो उसमें आपको एक नंबर दिखाया जाता है, तो वो नंबर से आप समझ जाते हैं कि क्या है, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप मतलब आप किस कैटेगरी में है, वेरी पुअर में है, पुअर में है, हजार्डियस में। तो दिल्ली में खास करके बात करें तो जैसे लास्ट टाइम पे अभी कुछ दिन पीछे मतलब मैक्सिमम जगह पे ये हजार्डस कैटेगरी में चल रहा है, लाइक 500 के ऊपर चल रहा है। बट आनंद विहार में लाइक 99 999 पहुंच गया था, जो मैक्सिमम है इस स्केल की रीड करने की, मतलब कि और ज़्यादा ही होगा, वो स्केल भी फेल हो गया, मतलब इतना पोल्यूशन लेवल चला गया। हजार्डी से भी मतलब इमीडिएट एक्शन के लिए नीडेड है, मतलब कि हेल्थ के लिए क्रिटिकल है ये जो यहाँ पे है अभी पूरे दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं पे भी लाइक 300 400 500 मतलब लाइक वेरी पुअर और पुअर कैटेगरी, पुअर और वेरी पुअर और क्रिटिकल कैटेगरी में, हजार्डिस कैटेगरी में चल रहा है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है और दिल्ली में, और ये CPCB ने बनाया था, और इस तरह से आदमी इजीली समझ सकता है, पढ़ सकता है और क्या फैक्टर होते हैं हमने डिस्कस किया इसमें। और ये 8 कैटेगरी होती है, इन 6 कैटेगरी होती है, 8 पोल्यूटेंट होते हैं, उनके कलर होते हैं, और सफ़र करके जो है वो इनको मॉनिटर करता है। अब देखते हैं कि पोल्यूशन के जो मुख्य वजह हैं वो दिल्ली में खास करके क्या है। तो मुख्य वजह इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर है वो है वेस्ट मैनेजमेंट, लाइक स्टबल बर्निंग का एक जो मुख्य फैक्टर है उसमें, और दूसरा है व्हीकल पोल्यूशन, लाइक वेस्ट वाला 27% के अराउंड समवेयर इस पोल्यूशन का इसका योगदान है 27%, और दूसरा है लाइक वेहिकुलर पोल्यूशन। आगे चल करके लाइक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, और उसके नीचे फिर डोमेस्टिक हाउस होल्ड के थ्रू की गई जो पोल्यूशन है वो है। सो बट मुख्यतः जो है वेहिकुलर पोल्यूशन और ये स्टबल बर्निंग और वेस्ट मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम है। सो इनकी वजह से लाइक कितनी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट में अगर देखें, वेस्ट मैनेजमेंट तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट में अगर स्टबल बर्निंग के लिए देखें तो स्टबल बर्निंग जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं, लाइक पंजाब में, हरियाणा में, या फिर यूपी में या राजस्थान में, जो मुख्यतः इन जगहों से हवा यहाँ पे दिल्ली में आती है। तो अब स्टबल बर्निंग के लिए दिल्ली में तो इतनी स्टबल बर्निंग नहीं होती, आसपास राज्यों से में स्टबल बर्निंग होती है। तो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए जो मुख्य कदम उठाने चाहिए थे वो अभी तक वो कदम मतलब किसी तरह का, जब सबको पता है कि स्टबल बर्निंग एक मुख्य वजह है ये दिल्ली में पोल्यूशन के लिए, बट कोई उसका कदम नहीं है। अब होगा क्या कि लाइक अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इतना पोल्यूशन है और इसके लिए आप मतलब दिल्ली सरकार क्या कर रही है, और दूसरे राज्यों की सरकार जो आसपास, तो उन्होंने जो कारण बताया कि स्टबल बर्निंग के, तो उन्होंने उस राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और वहाँ के DCP को भी डांट लगाई और बोला कि हमें स्टबल बर्निंग हर हालत में रोकना होगा, क्योंकि उसकी वजह से दिल्ली का एक जियोग्राफिकल लोकेशन भी है, उसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है दिल्ली के ऊपर अगर देखा जाए तो, इससे हवाएं यहाँ पे आती हैं दूसरी जगह से, यहाँ से जाती नहीं है। सो वो यहाँ का जो एयर होता है वहीं पे ट्रैप रह जाता है। और सो अगर अगर स्टबल बर्निंग को रोकना हो तो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए यार आपको प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, राइट। आप सबसे पहले तो जो पंजाब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग का केस है, अभी जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं गोपाल राय, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उनसे पूछा गया कि यार आपको क्या करना है, तो वो बंदा ये बोल रहे हैं कि यार चूँकि पंजाब में अभी स्टबल बर्निंग नहीं हो रही है और ये यूपी और हरियाणा से आ रहा है, क्योंकि पंजाब में उस बंदे की सरकार है, आपकी सरकार है। तो पहले तो वो रोज चिल्ला के केजरीवाल और ये सारे कहते थे कि पंजाब से आ रहा है, हमारी सरकार आएगी तो ये रोक देंगे, वो कर देंगे, बट ग्राउंड पे उसने बंदे ने कुछ भी नहीं किया है। अभी उसकी सरकार है पंजाब में, अब पंजाब से तो वो पंजाब में उसने कुछ नहीं किया स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, पूरी आपकी सरकार ने वहाँ पे। तो ये एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है। अगर वाकई रोकना है तो सबसे पहले उन किसानों को भी अल्टरनेट देना होगा। अगर सबसे पहले तो पंजाब के किसानों को ये रोकना होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की फैसिलिटी इतनी कम हो गई, ग्राउंड वाटर टेबल इतना ही चला गया है, फिर भी जो खास करके ऐसे प्लांट का ऐसे धान को या फिर ऐसे पैडी वैसे उगाना जो वाटर गैदरिंग प्लांट्स है ऑलरेडी, और एग्रीवेटेड सिचुएशन को और ख़राब करना है। और दूसरा हो रहा है कि लाइक स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन भी फैल रहा है।
तो हम उनको दूसरे कैश क्रॉप पे शिफ्ट कर सकते हैं, उनको हम दूसरे कैश क्रॉप के लिए आगे उनको बढ़ा सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे किसानों ने वहाँ पे किया भी है अल्टरनेट कैश क्रॉप लाइक मशरूम और अलग अलग चीज़ों का, और अच्छी खासी वो कमाई कर रहे हैं, जिनमें कि कोई स्टेबल का प्रॉब्लम भी नहीं है, पानी का भी कोई उतना उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि हम ऐसे ऐसे मेथड डेवलप कर सकते हैं, लाइक हम उनको वो पैडी को लेकर के, पैडी के जो स्टेबल्स हैं, स्टेबल्स को लेकर के हम बायोफ्यूल में यूज़ कर सकते हैं, बायोफ्यूल के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म सेट कर सकते हैं। और जो बैग्स हैं या फिर और दूसरे मतलब इंडस्ट्रीज में हम उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें उनको रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। सो उस अल्टरनेट सोल्यूशन को हमें कहीं ना कहीं देखना होगा, और तभी किसान भी शिफ्ट होंगे, क्योंकि कहने से तो किसान भी, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वेजिटेबल बर्निंग को कैसे रोक देगा, उनको अपनी दिक्कत है, क्योंकि तुरंत दूसरे क्रॉप पे ट्रांजिशन करना होता है पैडी के बाद, तो कैसे अचानक से चले जाएंगे। सो वहाँ पे कॉन्क्रीट एक्शन लेने की ज़रूरत है और उसको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट को देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेटली दिल्ली में जितना वेस्ट कलेक्शन होता है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, उसका ऑलमोस्ट 5 to 10% भी कैपेसिटी नहीं है दिल्ली के पास इंसिनरेट करने की और उससे बिजली और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए उसके प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। 90% डंप में जाता है, डंप यार्ड में जाता है, और वो फिर दूसरी तरह से पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अगर व्हीकुलर पोल्यूशन की देखें तो व्हीकुलर पोल्यूशन में दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स यहाँ पे व्हीकल्स रन होती हैं। सो लोग यहाँ पे, एक मेट्रो ने लाइफ लाइन काफ़ी ईजी किया है, लोग ज़्यादातर मेट्रो ट्राई करते हैं और मेट्रो में जाना प्रीफर करते हैं। मेट्रो ने डेफिनेटली बहुत बर्डन कम किया है, बट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लाइक बस है और ऐसी सेवाएं, वो लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते। लाइक मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो इतनी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, उस समय पे आपको मिल जाए, कितना टाइम लगेगा, आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए लोग पर्सनल व्हीकल खरीदते हैं। और इस तरह से दिल्ली में पर्सनल व्हीकल की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम, लाइक एवरीबडी हैज इट्स ओन पर्सनल व्हीकल, सब कोई अपनी कार और बाइक लेके निकलते हैं। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी स्मूथ और इतनी फ्रीक्वेंट और इतनी सुविधाजनक होनी चाहिए कि लोगों को उसकी जरूरत ना पड़े। खैर, लोगों को भी अपने माइंडसेट्स बदलनी होगी, लाइक जो सिविक सेंस है वो थोड़ा अपना चेंज करना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। सिविक सेंस लाइक वेस्ट मटेरियल को कैसे एट सोर्स सेग्रीगेट करना है, कैसे अपने प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वातावरण के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति उनको निभानी है। सो ये डेफिनेटली चेंज होना पड़ेगा, सरकार को भी चेंज करना पड़ेगा और खुद को, लोगों को भी। बट लाइक अभी की सरकार जो है, करंट आप सरकार, ये कुछ मतलब ऑड इवन और ऐसे फॉर्मूला लगा कि इससे कुछ पॉल्यूशन का इतना कुछ होना नहीं है, क्योंकि लाइक स्टडी भी कहती है कि इनमें कोई मतलब 1 या 2% चेंज होता है ये, और उससे क्या फर्क पड़ता है, और इसमें सरकार क्या कर रही है। ये तो पब्लिक को बोल दिया ऑड और इवन आप लगाओ, आज आप ऑड लेकर नहीं निकलोगे गाड़ी, ऑड नंबर गाड़ी, कल आप इवन लेकर नहीं निकलोगे, उससे में सरकार का क्यों योगदान है। मतलब पॉल्यूशन भी तुम्हारी वजह से हो और सरकार और जनता परेशान भी तुम जनता को करो। सो ये बात मतलब बिल्कुल सरकार को कुछ कॉन्क्रीट एक्शन लेने पड़ेंगे यार। प्रॉब्लम अगर कैंसर की दवाई को पैरासीटामोल देकर आप नहीं मान सकते, राइट, तो कैंसर की दवाई के लिए आपको ट्रीटमेंट भी वैसा ही लेना पड़ेगा। कोई नई अगर प्रॉब्लम इतनी गंभीर है तो कोई नई सोच को लेके आओ, कोई नए आइडिया को लेके आओ, और उसके लिए दूसरा कि आप लाइक इसके लिए आर्टिफिशियल रेन, जो शॉर्ट टर्म है कि आर्टिफिशियल रेन करा सकते हो, जो कृत्रिम बारिश होती है, उस पर हम बात करेंगे कृत्रिम बारिश पे कि क्या होती है, कैसे कराई जाती है। सो कृत्रिम बारिश करा करके आप शॉर्ट टर्म जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको आप सेटल कर सकते हैं। ये जो स्मोक है, लाइक स्मोक क्या होता है कि स्मोक प्लस फॉग मिलकर स्मोक बना लेते हैं। ऑलरेडी आपके पास जो मॉइस्चर है, और मॉइस्चर के बाद आपको और उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स आ गए, तो ये मिल करके क्या बना देते हैं, स्मोक बना देते हैं। और स्मोक बहुत ही मतलब हैजार्डियस होता है हेल्थ के लिए। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, लाइक जो चीज़ें हैं। अब इनका देखते हैं कि इतने जो पोल्यूशन है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है हेल्थ पे। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पर्सनल लेवल पे हर आदमी को ऑन एवरेज, जो दिल्ली में स्टडी हुई है, कि हर आदमी नॉर्मल 20 से 30 सिगरेट पर डे जो बंदा बाहर जाता है आज के डेट में, वो 20 से 30 सिगरेट के बराबर वो जो पोल्यूशन है वो इनहेल कर जाता है। सो और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 13 साल कम कर देता है दिल्ली इस पोल्यूशन की वजह से। हर बंदे की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 13 साल के करीब कम हो जाती है। एक और स्टडी हुई थी जिसके तहत ये पता लगा कि जो इन्फेंट्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी लंग की कैपेसिटी 1/4 कम हो गई है दिल्ली के बच्चों की, क्योंकि ये पोल्यूशन की वजह से। तो ये कितना बड़ा हेल्थ अलार्मिंग है। इंडिविजुअल लेवल पे तो ये है,
बंदे का अगर वो हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, वो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिनको ऑलरेडी एल्डरली हैं, जो बीमार हैं, उनको ऑलरेडी सफोकेशन लाइक COPDs और लंग डिजीज और अलग अलग हार्ट और एन नंबर ऑफ इवन की कैंसर्स भी इससे होते हैं। सो पीपल्स आर डाइंग। और ये पर्सनल लेवल पे है। इकोनॉमी लेवल पे अगर देश लेवल पे देखें तो भी इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर वर्कफोर्स हमारी पूरी तरह से, अगर इस पोल्यूशन की वजह से वर्कफोर्स पूरी तरह से अगर बीमार रहेगी, अगर अनहेल्दी अनफिट रहेगी वर्कफोर्स, सो वो बंदा, कोई भी बंदा, वो फिर छुट्टी करेगा, काम पे नहीं जाएगा, और ऐसे करके वो देश के कितना ज़्यादा उसका नुकसान होगा। उसकी वजह से हेल्थ एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो बढ़ता है, लोग बीमार पड़ेंगे, सरकारी अस्पतालों में फिर जाएंगे, और फिर उसकी वजह से देश का एक तो इकोनॉमी लॉस होगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर भी सरकार का बढ़ रहा होगा। पोल्यूशन की वजह से टूरिज्म पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी दिल्ली में टूरिज्म मतलब कोई टूरिस्ट ने बोला था कि वर्ल्ड वो रिपोर्ट कर रहा था। सो ये दुनिया लेवल पे, लाइक क्रिकेट भी हुआ था तो उसमें भी पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, तो उसमें कितना इमेज खराब होता है हिंदुस्तान का। और उसके वजह से टूरिस्ट अगर कोई प्लान भी करता होगा तो टूरिज्म कितना बुरी तरह से इम्पैक्ट होगा इंडिया में। पहले कोई आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इतना बड़ा पोल्यूशन है, कौन अपने रिस्क को, अपनी जान को रिस्क में डालने की कोशिश करेगा। सो ये मतलब कंट्री लेवल पे इसका नुकसान है, जो नुकसान बहुत ज़्यादा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब अगर तरक्की करनी है तो तरक्की कौन सी तरक्की, कैसी तरक्की करनी है। तरक्की का मायना चेंज करना होगा। तरक्की क्या सिर्फ पुल, ब्रिज, मतलब फ्लाई ओवर और ये सारी बना देने से तरक्की नहीं हो जाएगी। और इतने दिनों में तो यही हुआ, लेकिन आज ये सारी चीज़ें हैं, बट जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो फ्री अवेलेबल थी पहले, आज फ्री अवेलेबल आज जो जानलेवा बन गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पानी की बात करें, हवा की बात करें, हवा और पानी इंसान के लिए एकदम बेसिक है इसके लिए, लेकिन इसको आज जहर के तरीके से बदल दिया गया। और आप बताइए, ब्रिज होगा, स्कूल होगा, सब कुछ हो, बट हवा इतनी जहरीली हो, पानी पीने के लिए साफ ना। जैसे दिल्ली का ये पानी भी, अगर इसकी बात करें तो पानी का भी दिल्ली में जो पहले भी टेस्टिंग हुई है, वो जब भी पर ईयर इसकी टेस्टिंग होती है, ये 20वें-30वें रैंक पे करता है सिटीज़ में। मतलब पानी भी हमें पीने के लायक प्रॉपर दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी नहीं है। और पोल्यूशन तो खैर आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर इन्वायरमेंट इस तरह से डेवलपमेंट कर भी ले तो मतलब क्या, मतलब उससे क्या मिलेगा लोगों को। आई मीन सरकार को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी को, इकोलॉजी को लेके हो डेवलपमेंट, इकोलॉजी को दरकिनार करके नहीं। आज आपने ब्रिज बना दिया और उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स और ये अलग अलग चीज़ें और जो पोल्यूशन हुआ उसकी वजह से, उसका फिर साइड इफेक्ट कितना हुआ, और फिर उस पर पैसा खर्चा करो, सरकार भी करे, पर्सनल लेवल पे हर बंदा जो। सो अगर लिविंग स्पेस ही बढ़िया नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप क्या करोगे। अगर लिविंग स्पेस ही आपके पास बढ़िया नहीं है और तो वहाँ पे रहने के लायक ही नहीं है। आज दिल्ली में कोई भी लिवेबल प्लेस है ही नहीं, दिल्ली कोई रहना नहीं चाहता है यहाँ पे, बट मजबूरी है, लोग जा भी नहीं सकते। सो खैर ये दिल्ली का जो भी कोई आर्टिफिशियल रेन कराने की यहाँ पे बात हो रही है, बट आर्टिफिशियल रेन से आप एक शॉर्ट टर्म मेजर है, आप हमेशा इसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस लेने ही होंगे, वो सरकार हो या पब्लिक हो, दोनों को। अगर अपनी जान बचानी है, अपने बच्चों की जान बचानी है, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस पे वर्क करना होगा। ये शॉर्ट टर्म लेके सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा साधना अपना और फिर अपना उल्लू सीधा कर लेना, इससे नहीं हो पाएगा। और जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिक्स है, इससे वो मतलब ये एक चुनावी मुद्दा बने और लोग इससे जो पॉलिटिक्स से निकल ना पाए, उनको ये प्रेशर बनाना चाहिए कि डेफिनेटली ये आपको ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस पर वर्क करने पड़ेंगे। इधर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करना हो, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर ठीक करना हो, या फिर लाइफ स्टाइल फॉर चेंज जो मोदी ने बोला था कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया था मोदी ने, लोगों को वो अपनानी पड़ेगी कि वो हर मिनिमम चीज़ें जो अपने लाइफ में यूज़ करें, जो भी अननेसेसरी चीज़ है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है, फिर जैसा जो चीज़ जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज करे पर्सनल लेवल पे बंदा। जो जरूरत नहीं है उसको स्विच ऑफ कर दे, लाइट की जरूरत नहीं लाइट स्विच ऑफ कर दे, वेस्ट को अपने लेवल पे सेग्रीगेट करे, अपने से उसको जितना हो सकता है जहाँ पे वो पॉल्यूशन को रोक सकता है एटलीस्ट अपने लाइफ में वो इनकॉर्पोरेट करे हर बंदा, और ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट होगा। सो लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हर बंदा अप्लाई करे अपने लाइफ में, और सरकार भी अपने लेवल पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इस तरह से मजबूत बने कि लोग अपने कार गाड़ी या ना खरीदनी पड़े, लोग जागरूक हों और इस चीज़ को पूरी तरह से एक पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इसको हैंडल कर सके और ये लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।